इस वक्त हम गढ़वाल श्रीनगर में हैं और इस विधानसभा सीट की चर्चा हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल वो मैदान में हैं, बीजेपी के धन सिंह रावत हैं और प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ रैली होने वाली है। आपको लगता है कि बीजेपी इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी के सहारे ही चुनाव की नैया पार करना चाहती है? देखिए, हो सकता है कि उनकी पार्टी की इच्छा हो कि किसी के भी सहारे हम नैया पार लगाएं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें कही और उसके बाद अमित शाह जी ने जो कहा कि चुनाव में जुमले बोले जाते हैं, और हमने भी जुमलों के आधार पर कह दिया कि 15 लाख आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। ये सब जुमले थे। जब उन्होंने स्वयं के मुंह से ये बात कही तो यहाँ की जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और अब वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि उनके यहाँ आने का कोई प्रभाव इस रूप में नहीं पड़ने वाला है कि किसी सीट में जीत और हार को जीत में और जीत को हार में परिवर्तित कर सके। ऐसा नहीं होने वाला है। लोग ये मान बैठे हैं कि हमें वोट मेरिट के आधार पर देना है, योग्य प्रत्याशी को देना है और एक ऐसी सरकार लानी है जो उनके दुखों में साझा होकर उनके दुखों को कम कर सके। और वो एकमात्र लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि चुनाव निश्चित हो चुका है, लोग मन बना चुके हैं और अब कोई भी नेता आए, कितनी भी रैलियां करे, लोगों का मन अब बदलने वाला नहीं है। पिछले 2 दिन हम देखें कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कांग्रेस पे आरोप लगाया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप लोग बात कर रहे हैं, जुमे की नमाज की छुट्टी की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि चुनाव में धर्म की तरफ कोशिश हो रही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पर होते हुए किसी व्यक्ति से इतनी हल्की बातें करने का आप जो है उम्मीद नहीं कर सकते कि इतनी हल्की बातें हों। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस बात से बहुत आहत हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए ऐसी झूठी अफवाहें चलाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से जिसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इसका खुलासा करें कि किसने यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही। भाई, कांग्रेस के कोई जवाबदेह नेता अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो तब तो वो आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री जी को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि उत्तराखंड में बेरोजगारी को समाप्त करें, जहां उन्हें ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 1100 रुपए तक गैस का सिलेंडर पहुंच गया, उसमें वो राहत दें, जहां उन्हें इस काम को करना चाहिए था कि पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी सरकार के चलते तमाम हमारे अस्पताल बुरे हाल में हैं, उन अस्पतालों को ठीक किया जाए, ये काम न करके और जाति धर्म की बात करके ये बहुत हल्कापन है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की आत्मा भी कराह रही होगी ऐसे स्टेटमेंट से। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि इस ऊंचे पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति इतनी हल्की बातें करे, और मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस भारत की बेहतरी के लिए इन बातों को छोड़िए, युवाओं के रोजगार का बंदोबस्त करें, अस्पतालों को ठीक करने की बात करें, अच्छे स्कूल खोलने की बात करें। मैं तो उनसे ये उम्मीद करता था कि इतना बड़ा बहुमत जिनको मिला है वो भारत के निश्चित रूप में भाग्य विधाता बन सकते थे, लेकिन भारत के भाग्य विधाता न बनकर उन्होंने जो ये लकीर गलत दिशा में खींचने की कोशिश की, इससे देश का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी ने आज घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ 4 काम की बात कर रही है, वो 25 काम करेंगे। सिर्फ 4 क्यों? हमने तो 1000 कामों की बात हमारे घोषणा पत्र में की। 25 काम क्या करेंगे? आज तक किसी ने रोका था उन्हें कि वो 25 काम न करें? 50 काम करते, 100 काम करते, लेकिन किया क्या? 4 को 8 किया, 5 साल ठाठ किया। उनके मंत्रियों ने एफिडेविट दे रखे हैं कि पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में 30 गुना का इजाफा हुआ है। ये कितनी आपत्तिजनक बात है। और उसके ऊपर जो नीचे का कॉलम होता है कि आय का जरिया क्या है, ये लिखा गया है कि मंत्री पद आय का जरिया है। इस आजाद भारत में, हमारे इस लोकतंत्र में, जहां आम आदमी अपनी बेहतरी की उम्मीद करता है, वहां का विधायक और वहां का मंत्री 5 साल में अपनी आय को 30 गुना करे और बेरोजगार करा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि आगे अंजाम क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र इतना प्रौढ़ और वयस्क और समझदार हो चुका है कि लोग अच्छाई और बुराई को ठीक ढंग से समझते हैं। और 5 साल में इस लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता के हाथ में ताकत आती है, जनता अपनी अगली सरकार स्वयं के लिए चुनती है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रौढ़ता से, इस वयस्कता से, इस समझदारी से लोग अच्छा निर्णय करेंगे और उम्मीदों के अनुसार अपनी सरकार चुनेंगे, कांग्रेस की सरकार चुनेंगे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी डबल इंजन की बात कर रही है, लेकिन जो 3 मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा है, उसको क्या आप लोग सही तक लोगों तक पहुंचा पाए हैं?
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदलेगा और एक मुख्यमंत्री देखिए सामने से आ रहे हैं जो 4 महीने के मुख्यमंत्री रहे। ये कितना अच्छा संयोग है कि तीरथ सिंह जी सामने से आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ये भी हैं कि जो 4 ही महीने में बदल देंगे। उनसे बात की थी हमने। प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने के प्रयोग के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये संयोग की बात है, देखिए उनमें से एक मुख्यमंत्री सामने ही आ रहे हैं।